नमस्कार दोस्तों, आइडिया शेयर में बहुत बड़ी खबर निकल के आई है और शेयर में आज फिर से ज़बरदस्त 15% का उछाल नीचे से। लेकिन आपको बता दोस्तों, आज ग्रुप में फिर से ज़बरदस्त धमाका। यहाँ पे आप देख सकते हैं 44,400 की जो सेल बिलो आपको मैंने दिया था कल। अभी आपको मैंने सेल करवाया, मार्केट में ज़बरदस्त भूचाल आया और मार्केट में ज़बरदस्त प्रॉफिट। आज फिर से यहाँ आप देखिए 44,400 को मैंने 11:32 पर यहाँ पे आपको शॉर्ट करने के लिए बोला कि 44,400 के नीचे बैंक निफ्टी जाते ही 44,300 मार्केट निकलेगा, 44,200 मार्केट निकलेगा। तो 44,200 तक मार्केट आया और ज़बरदस्त प्रॉफिट। और ऑप्शन का तो क्या कहना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन को बिना रिस्क के, आपने सुना कि कई बार बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन आपको पता है कि स्टॉप लॉस नहीं आता, लेकिन ऑप्शन का स्टॉप लॉस पहले ही आ जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने शेक्योर किया, कैसे किया कि बैंक निफ्टी 44,400 की मैंने पुट को सेल करने के लिए दिया है। लेकिन एक्सपायरी तो आप यहाँ पे देखिए, एक्सपायरी दी है मैंने, नेक्स्ट एक्सपायरी यहाँ पे साफ लिखा नीचे देखो 13 सितंबर की एक्सपायरी का वाला आपको लेना है। इसमें ये ऐसा हो गया कि बैंक निफ्टी जब तक आपका 44,555 नहीं आएगा ना, तब तक आपके 170 आने वाला ही नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है, आज की एक्सपायरी में अगर बैंक निफ्टी मैंने 44,400 से दिया था तो 44,450 ही चला जाता ना, वापस रिवर्स मार देता 50 पॉइंट ही, तो ही आपका स्टॉप लॉस ये खींच के नीचे आ जाता। ठीक है, क्योंकि आज की एक्सपायरी थी। लेकिन ये जब तक बैंक निफ्टी अपना 150 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये 170 ही आएगा, नहीं आने वाला है। उसके बाद ही आएगा, जब बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस आएगा तभी आएगा। और आज के एक्सपायर में क्या होता है कि 50 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी रिवर्स मार देता अपने कोल्ड एक्टिव करने के बाद, तो अपना स्टॉप लॉस ही नीचे खींच के पूरा कवर कर देता। और फिर तो अपने पास बैंक निफ्टी को अभी तक घूमने के लिए 100 पॉइंट और चाहिए। अगर 100 पॉइंट अपन और वेट करते तो 170 से घूम के नीचे सीधा 70 आ जाता। इसका मतलब है अपन को 3-4 गुना लॉस, स्टॉप लॉस 3-4 गुना अपन को लेना पड़ता। इस वजह से दोस्तों आपको शेक्योर कम कराया गया। और यहाँ पे देखिए जबरदस्त 245 एक्टिव करवाया था, 295 का टारगेट रखा था और 333 का टारगेट यहाँ पे सेकंड टारगेट रखा। तो जबरदस्त प्रॉफिट, इस टारगेट सक्सेसफुल और बहुत बड़ा प्रॉफिट आज फिर से लेके गए हैं। तो दोस्तों ये कॉल आप भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री के अंदर, और लाइफ टाइम फ्री है, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है, लाइफ टाइम फ्री है। आप मुझे आइए, हाई लिखिए और आपको छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते पूरा लाइफ टाइम के लिए फ्री में ऐड कर लिया जाएगा। चलिए आइडिया शेयर पर खबर क्या है आपको बताते हैं और जो शेयर का टेक्निकल चार्ट बताते हैं कि कल क्या टारगेट आने वाले हैं। सबसे पहले मैं आइडिया शेयर की खबर पे यहाँ आपको लेके आया हूँ कि वोडाफोन आइडिया शेयर न्यूज कंपनी के लोन पर आई है बड़ी खबर। शेयर में जोरदार तेजी आज आपको फिर से देखने को मिली है, जो कि आपको मैंने बताया था कि फ्लैग पैटर्न आइडिया शेयर में बना है और आप इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। पिछले महीने कंपनी ने जानकारी दी कि प्रमोटर ने भरोसा दिलाया कि वो किसी भी भुगतान से जुड़े दायित्व को पूरा करने के लिए वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 2,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। हालांकि बैंकों ने इसे अपर्याप्त बताया है। आगे खबर क्या है कि वोडाफोन आइडिया के लिए कर्ज जुटाने में एक नई मुश्किल सामने आ गई है। बैंकों ने साफ कह दिया कि कंपनी को आगे कर्ज तभी मिल सकता है जब प्रमोटर कंपनी में और रकम डालेंगे। ईटी रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों ने साफ कहा कि हाल ही में प्रमोटर कंपनी के द्वारा किसी भी वित्तीय भुगतान में समस्या की स्थिति में दिया गया 2,000 करोड़ रुपए का आश्वासन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग काफ़ी कमजोर है। अब आगे यहाँ पे देखिए खबर कि रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कंपनी ने नेटवर्क विस्तार योजनाओं को पूरा करने के लिए बैंकों से मुलाकात की थी। हालांकि बैंकों ने समूह जिसका नेतृत्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है ने साफ कह दिया कि वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर यूके के वोडाफोन और भारत के आदित्य बिरला ग्रुप को वोडाफोन आइडिया की कमजोर क्रेडिट रेटिंग की भरपाई अतिरिक्त निवेश के जरिए करनी होगी, जिससे बैंकों को बड़ी रकम जारी करने का भरोसा मिले। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने साफ कहा कि 2,000 करोड़ रुपए का ऑफर काफ़ी नहीं है। वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर की कंपनी की जरूरत के हिसाब से ज़्यादा निवेश की जरूरत है, जिसके बाद बैंक आगे मदद जारी रखेंगे। हालांकि सूत्र के मुताबिक कंपनी को कर्ज चुकाने की क्षमता को लेकर बैंक आश्वस्त है, क्योंकि मौजूदा ऑपरेटिंग आय बैंकों के कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त है। तो ये इस खबर से शेयर में तेजी देखने को मिली कि बैंक अब इससे आश्वस्त यानी कि खुश है। पिछली महीने कंपनी ने जानकारी दी कि प्रमोटर ने भरोसा दिलाया कि वो किसी भुगतान से जुड़े दायित्व को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 2,000 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद करेंगे। तो ये दोस्तों ये जो कंपनी की तरफ से बयान आया था, जिसके चलते यहाँ पे शेयर में आज फिर से देखो तेजी देखने को मिली है कि वोडाफोन आइडिया यहाँ पे कंपनी के लोन पर आई बड़ी खबर और शेयर में आई दौड़ जाती है कि कंपनी जो लोन है वो चुकाने के लिए तैयार है, वो मना नहीं कर रहा। लेकिन एक बार वो 2,000 करोड़ रुपये हर बार जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो जो चुकाने के लिए तैयार है। तो बैंक ने पहले तो मना किया हम कुछ नहीं है, लेकिन लास्ट में बैंक ने देखो पिछले जो मीटिंग हुई थी तो उसमें यहाँ पे देखो बैंक ने कह दिया कि हम आश्वस्त यहाँ पे खुद से देखो यहाँ पे। तो हालांकि सूत्रों के मुताबिक कर्ज की चुकाने की क्षमता को लेकर बैंक आश्वस्त है, देखो क्योंकि मौजूदा ऑपरेटिंग आय बैंकों के कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त है। इस एक पॉइंट से ही शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। अब कल टेक्निकल चार्ट पर आपको बताता हूँ कि शेयर में कल क्या टारगेट निकल के आ सकते हैं वोडाफोन आइडिया के।
वोडाफोन आइडिया के टेक्निकल चार्ट पे आपको लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि यहाँ पे फ्लैग पैटर्न इसमें वोडाफोन आइडिया में बना है और यह फ्लैग पैटर्न बनने के बाद इस पर ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना, देखो ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट आ रहा है ज़बरदस्त, देखो शूटअप देखने को मिला। यहाँ पे मार्केट में देखो ज़बरदस्त तेजी आई, लेकिन यहाँ पे देखो फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना है। मैंने आपको बताया इस फ्लैग पैटर्न का जैसे ब्रेकआउट होगा एक बड़ी कैंडल फिर से बनती हुई नजर आएगी, तो वही यहाँ पे हुआ है। बड़ी कैंडल फिर से बनी है, आज 15% का फिर से जंप आया है। इस कैंडल के अंदर 15% का यहाँ पे भी जंप आया था। 30% का जंप वोडाफोन आइडिया में 2 कैंडल में ही कर दिया है। तो यहाँ पे अब देखो कल के टारगेट वोडाफोन आइडिया में क्या हो सकता है। सबसे पहले यह जो रेजिस्टेंस था वोडाफोन आइडिया का 10 रुपये का रेजिस्टेंस था, वो यहाँ पे इसने तोड़ दिया है और उसके ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी है। तो पीछे का यहाँ पे टेक्निकल चार्ट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 रुपये का जो रेजिस्टेंस था वो इसने ब्रेक करके और ऊपर की साइड में इसने टारगेट भी दे दिए हैं। अब यहाँ आप देखिए दोस्तों, अब ये टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं लगभग आप यहाँ पे देख लीजिए 11 रुपये 50 पैसे के टारगेट निकल के आ रहे हैं, जो कि ये कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कर सकता है या आगे नेक्स्ट फ्राइडे तक भी कर सकता है कि यहाँ पे 11 रुपये 50 पैसे तक के ये टारगेट दिखा रहा है। तो ये इस वीक के टारगेट है, क्योंकि वीकली टारगेट निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.65 से 11.50, तो यहाँ पे फिर से 15% तक का जंप, समझ रहे हो, 15 3 बार, तो 45% का जंप वोडाफोन आइडिया 3 कैंडल में यानी कि 3 दिन के अंदर दे रहा है, जिसमें से 2 दिन ये रुका भी था। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर यानी कि 5 दिन के अंदर 2 दिन चला नहीं, रुक गया था एक ही जगह, और 3 दिन चला तो 15% चलने वाला, 2 दिन तो चली गया 15%, अब एक और बार 15% चल गया तो समझ लीजिए 45% तो 3 दिन में ये निकाल देगा। तो यहाँ पे जो अब इसका नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 11.5 रुपये, जो कि ये कल भी दिखा सकता है या फ्राइडे को भी दिखा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखेंगे। नीचे के लिए देखो इसको जो सपोर्ट निकल के आ गया है, इसको सपोर्ट निकल के आ गया है। अब यहाँ पे ये 9 रुपये का सपोर्ट, ठीक है, तो ये 9 रुपये का सपोर्ट यहाँ पे देखो बेहतरीन सपोर्ट निकल के आ गया है। यहाँ पे 9 रुपये का सपोर्ट, तो इसका अगर आप आगे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो आप 9 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। और आगे यहाँ पे 11.5 रुपये का इसमें टारगेट होगा, उसके बाद 11.5 के बाद फिर आगे आपको टारगेट बताएंगे कि 11.5 के बाद में दोबारा से नीचे आने वाला है या फिर ऊपर ये आपको 15 के टारगेट दिखाएगा। तो सब वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब तभी कर डालें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। वोडाफोन आइडिया हो, यस बैंक हो, अदानी ग्रुप हो, चाहे पीसी ज्वेलर्स हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, सभी के लिए दोस्तों मैं वीडियो अपलोड कराता रहता है एसएस मार्केट में। और लाइफ टाइम ग्रुप के लिए मेरे नंबर है 7689871065 नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पर या लाइफ टाइम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा बेहतरीन प्रॉफिट के लिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।